हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा के बारे में। फाइलम पोरिफेरा लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है पोरस इनफेरा मीन बेरिंग, मतलब पोर बेरिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनको पोरिफेरा में रखा जाता है। इसके अलावा ये प्राइमरली मेराइन एनिमल्स हैं। 150 स्पीशीज इसकी ऐसी हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इनके बॉडी साइज की बात करें तो फ्यू मिलीमीटर से लेकर 2 मीटर तक ये होते हैं। ब्राइटली कलर्ड एनिमल है। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो कलर्स, पर्पल कलर्स के नज़र आते हैं। बहुत ही सिंपल एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी में कोई टिश्यू या आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आती। इसके अलावा इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो इनकी बॉडी सिंपली 3 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनेकोडम, मिडल लेयर इज कॉल्ड मेसोहाइल एंड इनर लेयर इज कॉल्ड कॉनोडम। पिनेकोडम जो है वो छोटे छोटे सेल्स, थिन एंड स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि कुछ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होके कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब बनाते हैं, उसको कहा जाता है पोरोसाइट। और जो उसकी ओपनिंग होती है कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब की, उसको कहा जाता है ओस्टिया, जो कि पानी को या चीज़ों को अंदर आने में हेल्प करती है। पिनेकोडम के नीचे दूसरी लेयर होती है जिसको मेसोहाइल कहा जाता है, जो कि अमीबाइड सेल, जिनको मेसेंकाइमा कहा जाता है, उससे मिलके बनी होती है। इनका काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी की सपोर्टिंग सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कोनोसाइट्स की बात करें कोनेकोडम की, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो वो फ्लैजेलेटरी सेल्स पे कंसिस्ट करती है, जिनको कोनोसाइट्स कहा जाता है। कोनोसाइट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैजेलेटरी सेल्स होते हैं, जिनमें कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि माइक्रोविल्लाई का बना होता है। माइक्रोविल्लाई आपस में माइक्रोफिलामेंट के जरिए जुड़े होते हैं, जिसकी पिक्चर आपके स्क्रीन पे मौजूद होगी। इसके अलावा इनमें बॉडी स्पोर्ट की बात करें तो बॉडी स्पोर्ट के लिए इनमें नीडल लाइक स्पाइक्स होते हैं, जिसको स्पिक्यूल्स कहा जाता है। स्पिक्यूल्स कैल्शियम के बने होते हैं, सिलिका के भी बने होते हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो कि फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं। और इनके स्पिक्यूल को स्पॉन्जिन कहा जाता है, जो कि डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनकी बॉडी फॉर्म की बात की जाए तो इनमें 3 तरह की बॉडी फॉर्म्स होती है फाइलम पोरिफेरा में। कुछ होते हैं एस्कॉन, दूसरी होती है साइकॉन, तीसरे वाली होती है लियोकॉन। एस्कॉन और साइकॉन वेज शेप्ड बॉडी है। एस्कॉन की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी 3 लेयर्स पे ही कंसिस्ट करती है। इसकी बॉडी के बाहर ऑस्टिया मौजूद होते हैं, जो कि काफ़ी नंबर्स में मौजूद होती हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। दरमियान में स्पॉन्जोसियल मौजूद होती है, जो कि एक एम्प्टी कैविटी होती है, और टॉप के ऊपर ऑस्क्यूलम, एक ओपनिंग मौजूद है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। सेकंड की बात करें साइकॉन की, तो ये भी वेज शेप्ड ही होता है, बट इसमें बाहर की जो इनकी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो इन्वेजिनेट होके कैनाल्स बनाती हैं। अब इनमें 2 तरह के कैनाल होते हैं, एक होती है इनकरंट कैनाल, दूसरी होती है रेडियल कैनाल, जिसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। जो इनकरंट कैनाल है उसकी ओपनिंग को कहा जाता है डर्मल पोर्स, जो कि चीज़ों को अंदर आने में हेल्प करती है। जब पानी विद फूड पार्टिकल अंदर आता है डर्मल पोर के जरिए, इनकरंट कैनाल में एंटर होता है, वो ओपन होती है रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल फिर ओपन होती है स्पॉन्जोसेल में। इसके बाद इनकी बड़ी ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग, जो कि ऑस्क्यूलम ही होता है। इसके बाद थर्ड टाइप की बात करते हैं, जिसका नाम लियोकॉन है। लियोकॉन में अगर इसकी पोरिफेरा की इस जो फॉर्म की हम बात करें तो ये एक्सटेंसिवली ब्रांच कैनाल सिस्टम होते हैं, जिसमें हमें काफ़ी ओस्टिया मतलब ओपनिंग नज़र आती हैं, जो कि पानी को फूड पार्टिकल अंदर आने के लिए इजाज़त देते हैं। इसके अलावा इनमें एक्सक्रंट कैनाल के तौर पर ऑस्क्यूलम मौजूद होता है।
लेकिन चैम्बर और कैनाल्स के प्रोलिफरेशन की वजह से इनमें स्पॉन्जोसेल मिस होती है। अब बात करते हैं इनकी फीडिंग मोड की। तो इनकी जो फूड पार्टिकल होते हैं, इनमें जो जिस पे ये फीड करते हैं पोरीफेरा, तो वो ज़्यादातर बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, प्रोटिस्टा और दूसरे सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 0.1 टू 50 माइक्रोमीटर होता है। और ये मेराइन इकोसिस्टम में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फाइलम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म है, इस लिहाज से कि वहाँ पे टर्बिडिटी को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लियोकॉन स्पॉन्ज है जो कि 10 सेंटीमीटर हाई और 1 सेंटीमीटर डायमीटर में हो, तकरीबन ऑलमोस्ट एक दिन में 20 लीटर पानी को फिल्टर करने की एबिलिटी रखता है। इसके अलावा इनके अगर हम इंजेक्शन मेथड की बात करें तो इनमें फिल्ट्रेशन भी होती है, फेगोसाइटोसिस भी होती है और तीसरी है एक्टिवली अपटेक, जो कि छोटे मिनरल पार्टिकल्स या आयन जिनको ये पानी से एक्टिवली अपटेक करते हैं। फिर इनकी बात करें कि जो पानी के ज़रिए ऑस्टिया के ज़रिए जो फूड पार्टिकल आते हैं वो कॉनोसाइट में जो फ्लैजेला होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ों को जाने देते हैं। फूड पार्टिकल जो कि वहाँ पे ट्रैप होता है वो एक फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल स्पॉन्जोसील में जाता है, वहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, उनके साथ फ्यूज़ करते हैं, पीएच की वजह से डाइजेशंस होती है और जो यूज़फुल पार्टिकल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल या जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसमें वो ज़्यादातर अमोनिया की फॉर्म में होता है और वो इनमें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता। इनमें हमें कोई नर्वस सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इनमें अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन मौजूद है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें दो तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक रीजनरेशन और दूसरी है गम्यूल्स। पहले रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो रीजनरेशन वो वाला मेथड होता है जिसमें इनकी बॉडी का थोड़ा सा पार्ट या कुछ पार्ट जो है ना वो कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। जब वो बॉडी से सेपरेट हो जाता है तो फुली इंडिविजुअल बन जाता है। दूसरा मेथड जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें है वो है गम्यूल्स फॉर्मेशन। गम्यूल फॉर्मेशन एक्चुअली में स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, रेजिस्टेंट स्पोर्स। इनकी बॉडी में विंटर में इनकी बॉडी में क्या बनते हैं, पैकेट ऑफ अमीबाइड सेल्स, जिसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर होगी। वो पैकेट जो होते हैं जिसके अंदर बहुत ही अमीबाइड सेल्स होते हैं और उसके टॉप के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। वो इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं गम्यूल्स की फॉर्म में। जब कोई स्पॉन्ज डाई करता है विंटर में तो उसके बाद इनकी बॉडी से गम्यूल रिलीज कर दिए जाते हैं। अब वो जो गम्यूल होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर को या ड्राइंग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें और जब ही कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो वो अमीबाइड सेल उन माइक्रोपाइल के ज़रिए रिलीज़ कर दिए जाते हैं पानी में और फिर उसके बाद वो जो है फुली इंडिविजुअल बन जाते हैं। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस होते हैं वो मोनीशियस होते हैं। मोनीशियस आप उनको कहते हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल के तौर पर एक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो स्पॉन्जेस ज़्यादातर मतलब मोनीशियस होते हैं। तो इनमें अब क्या होता है, लेकिन एक बात है कि मोनीशियस होने के बावजूद भी इनमें कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये अपने ही एग और अपने ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करते बिकॉज जेनेटिक वेरिएशंस चाहिए होती हैं सर्वाइवल के लिए। सो हमेशा इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो मेल और फीमेल के तौर पर जो एक्ट करती है इनकी बॉडी एट अ टाइम, कुछ स्पॉन्जेस में जो इनकी बॉडी की इनर मोस्ट लेयर में कोनोसाइट्स होते हैं जो कि कोनोफ्लैजेलेटरी सेल्स हैं, वो अपना जो फ्लैजेलम है वो रिमूव कर देते हैं और वो जो सेल है उनमें मियोसिस होती है
मियोसिस के बाद उनमें स्पर्म बनते हैं। कुछ, ये बात है कुछ स्पॉन्जेस की, कि कुछ स्पॉन्जेस एट अ टाइम उनके जो कोनोसाइट्स होते हैं वो स्पर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं, और कुछ के जो कोनोसाइट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्स। जो स्पर्म्स होते हैं जब वो बनते हैं कॉनोसाइट्स में, तो वो ऑस्कुलम के ज़रिए वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब वो फ्लोट करते हुए पानी के ज़रिए जब दूसरे स्पॉन्जेस में ऑस्ट्रिया के ज़रिए उनकी बॉडी में एंटर होते हैं, तो वहाँ पे जो एग होता है जो कि मीज़ोहाइल में ट्रैप होता है, उसके साथ वो फ्यूज़ होते हैं, वहाँ पे ज़ाइगोट बनता है, वहाँ पे क्लीवेज होती है और लार्वा बनता है।